हेलो एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को मिक्स एरर्स के साथ। जी हाँ, जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा होगा, आज की क्लास में दोस्तों हम लोग मिक्स एरर्स लेने वाले हैं। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव द क्वेश्चन, जिनके माइंड में एक क्वेश्चन हुआ होगा कि भाई अभी तो ग्रामर का पार्ट भी पूरा नहीं हुआ, सर मिक्स एरर्स कैसे स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, चाहे आप यूपीएससी की स्टार्टिंग दे रहे हैं, बैंकिंग को लेके बात कर रहे हैं, एसएससी को लेके बात कर रहे हैं, डिफेंस को लेके बात कर रहे हैं, एक कॉमन बैकग्राउंड होता है इंग्लिश का, जो आपने 6, 7, 8, 9, 10th में किया था। तो यहाँ पे हम लोग कोई डीप ग्रामर की छेड़खानी नहीं करने वाले, हम डीप ग्रामर को नहीं पकड़ेंगे, हम बेसिक्स को पकड़ेंगे और उन्हीं बेसिक्स के वे पे हम लोग मिक्स एरर्स को राह देंगे। मेरा मतलब कहने का बहुत सिंपल सा है, हम लोग जो ग्रामर कर रहे हैं, ग्रामर की जो क्लासेस ले रहे हैं 101 ग्रामर रूल में, उनको हम कंटिन्यू करेंगे और उनके बेस के एरर्स जरूर करेंगे। लेकिन ये मिक्स एरर्स आपके बेसिक्स को, आपके फंडामेंटल को मजबूत करने के लिए हैं। अपने पास एक कॉपी पेन जरूर रखिएगा, प्लीज कीप 1 कॉपी एंड 1 पेन विद यू। कोई भी चीज नोट डाउन करने की है तो उसको मस्ती से नोट डाउन करिएगा, और कोई भी चीज पूछने की है तो कॉमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख के जरूर भेजिएगा मुझे, ठीक है। मैं सभी चीज के साथ आपके पास अवेलेबल रहूंगा, ठीक। सो इफ आई एम हियर देन देयर इज नो फियर। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपनी आज मिक्स एरर्स की क्लास को। मस्ती के साथ समझिएगा। मुझे एक बार बता दीजिए कि मैं आपको ऑडिबल और विजिबल दोनों ही हूं ना, जिससे कि स्टार्ट कर सके हम क्लास को। और मस्ती के संग बैठिए, कहीं कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, पूरी ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ। मैं आशा करता हूं कि मेरे सभी दोस्त यहां पे जोशीले होंगे, बहुत ज्यादा खूंखार होंगे, ठीक है। तो चलो आओ स्टार्ट करेंगे नंबर 1 एरर से। सबसे पहले इन एरर्स को दोस्तों आप करेंगे और उसके बाद मैं करूंगा। पहले मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। जैसा भी करना है वैसा करो, ये मत सोचो कि यार हम गलत करेंगे या सर हमें तो आता ही नहीं है। ये नहीं आता है उन्हीं के लिए है, आपको नहीं आता ना, आप बस रीड करें, अपनी रीडिंग को आप मजबूत करें, स्ट्रॉन्ग करें, सेंटेंस को रीड करें, फिर आपको जो लगता है, जैसा लगता है वैसा एरर फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो चलिए यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, ये है नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर। कम ऑन, डू दिस वन, रीड करें और फिर बताएं मुझे। मैं यहां पे आपको एक बार टाइम दे देता हूं। इट गॉट हैंग्ड, नो वरी। पहले आप इसे रीड करें और बताएं। सेंटेंस ने कहा आपसे मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। सेंटेंस सिंपल है, चलिए। मेक हेस्ट का मतलब क्या होता है भाई? मेक हेस्ट का मतलब होता है जल्दी करो। दोस्तों, एक फ्रेज के तौर पे यूज होता है। मेक हेस्ट मीन्स जल्दी करो। लेस्ट, लीस्ट और लेस्ट ये दो वर्ड होते हैं। एक होता है लीस्ट, लीस्ट जो होती है वो लेस की सुपरलेटिव डिग्री होती है। यदि मैं कहूं लेस, तो लेस का कंपैरेटिव होता है लेसर और सुपरलेटिव होती है लीस्ट, ठीक है। ये लीस्ट है, लेकिन ये वर्ड जो है ये है लेस्ट, LEST। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। इस लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि आप इस लेस्ट को इस लेस्ट के संग समझें, न कि इस लीस्ट को इसके संग कंपेयर कर लें। ये लीस्ट है सबसे कम डिग्री, सबसे कम होना, जबकि ये है लेस्ट, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। तो सेंटेंस ने क्या कहा? जल्दी करो, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। अब इसमें क्या एरर होना चाहिए? तो भैया बहुत सिंपल सा एरर है, नोट डाउन कर लेंगे, ये नहीं मालूम। लेस्ट जो है अपने आप में ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। लेस्ट क्या है? अपने आप में ये हैंग हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नेगेटिव वर्ड है। अब जब ये ऑलरेडी नेगेटिव है, जिसमें मीनिंग निकल रहा है कहीं ऐसा ना हो कि, तो दो नेगेटिव कभी भी एक सेंटेंस में नहीं आते हैं। जी हाँ, वंस अगेन आई एम गोना रिपीट, सेंटेंस में कभी भी दो नेगेटिव एक साथ नहीं आते हैं। जब लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है तो भाई यहां पे नॉट का यूज क्यों दे रखा है? देन देयर शुड नॉट बी द यूज ऑफ नॉट। नॉट नहीं आना चाहिए। तो भाई एक चीज क्लियर हो गई आपको
कि लेस्ट के साथ कभी भी नॉट नहीं आएगा, तो नॉट यहां से रिमूव कर देंगे। अब सेंटेंस आपका सही हो गया। मेक हेस्ट, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, कि तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। इज इट क्लियर? तो हमने क्या रूल बनाया, लेस्ट के साथ आप नॉट का यूज कभी नहीं करेंगे। जस्ट राइट इट डाउन ऑन योर कॉपी, ऑन योर नोटबुक, सो दैट यू मे रिमेंबर ऑलवेज कि लेस्ट नेवर गो विथ नॉट। एक चीज, सेकंड चीज इसमें समझने की यह है दोस्तों, लेस्ट के साथ आप हमेशा हेल्पिंग वर्ब मोडाल शुड का यूज करते हैं। जी हां, लेस्ट अपने साथ हमेशा शुड को लेता है। यदि आपको लेस्ट के संग कभी कुछ और वर्ब मिल जाए ना, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, तो दोस्तों वो भी गलत है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है। क्लियर? थर्ड थिंग, एक और चीज, शुड का मतलब हम बचपन से जानते हैं कि होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि दोस्तों ये जो हमने ऑर्थोडॉक्सी माइंड बना रखा है ना कि शुड का मतलब चाहिए ही होना चाहिए, ऐसा सोचना गलत है। इसका मतलब जाए, पाए, खाए, माए ऐसा भी हो सकता है। सर क्या कहना चाह रहे हो? जैसा कि अभी हमने इसका मीनिंग लगाया था, मेक हेस्ट, जल्दी करो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि यू शुड मिस द ट्रेन, तुमसे ट्रेन मिस हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हम यहां पे चाहिए ही बोलेंगे, चाहिए तो इसका मतलब होता ही है, इसका मीनिंग अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस भी बदल जाता है। ठीक है? सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये फर्स्ट एग्जांपल बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने रूल नोट डाउन भी कर लिया होगा। तो चलिए मूव करते हैं नंबर सेकंड पे। नंबर सेकंड ऑन योर स्क्रीन। ओह, चलिए इसको हटा देते हैं, नो टाइमिंग, जस्ट डू दैट। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड ट्राई टू डू। सेनेस ने कहा, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम, हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तैरना। एट ऑल, किसी भी तरीके से। एट ऑल का मीनिंग क्या होता है? कैसे भी, मतलब हम में से कुछ लोग बिल्कुल भी तैरना नहीं जानते। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो टू स्विम, राइट, एट ऑल। एरर क्या है इसमें? बहुत ही सिंपल सा एरर है, जस्ट थोड़ा सा आपको माइंड यूज करना है। मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, देखिए दोस्तों, लैंग्वेज जो होती है ना, लैंग्वेज को समझा जाता है, लेकिन ग्रामर जो होती है, जिसे आप व्याकरण कहते हैं, उसको समझा तो जाता है, लेकिन उसके कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें फॉलो किया जाता है। सो इफ यू डोंट नो द रूल, यदि आप रूल नहीं जानते हैं तो उसमें कुछ ना दिक्कत नहीं है, आप वो रूल बस जान लीजिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। हमें नहीं आता तो नहीं आता का भाई सॉल्यूशन केवल एक ही है कि हम सीखेंगे और हमें आ जाएगा। नहीं आता का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम दुख और दर्द में चले जाएं कि यार नहीं आता क्या करें। नहीं, नहीं आता क्योंकि हमने रूल शायद नहीं पढ़ा था, एंड दैट्स व्हाट ऑल। अब प्रैक्टिस करेंगे, अब हम अपने आप में इसको स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? तो इसीलिए एक सेकंड रूल बनता है आपके लिए, मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं नो। अब यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है नो। क्या आपको मालूम है कि जब भी आपके एग्जाम में ये वर्ड आता है नो, तो इसके बाद आप कभी भी टू का यूज डायरेक्टली नहीं करते, इंफिनिटिव का यूज कभी डायरेक्टली नहीं करते। जी हां, एग्जैक्टली, नो के बाद कभी भी टू नहीं आता। तो फिर क्या आता है? जब नो के बाद टू नहीं आता तो इसीलिए आप नो के बाद टू को लगाना है, तो आप लगाएंगे हाउ टू, वेयर टू, ठीक है, व्हाट टू, ऐसे करके आप वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एम आई क्लियर? सो जब आपने कहा कि मैनी ऑफ अस डू नॉट नो, हम में से बहुत लोग नहीं जानते हैं टू स्विम, तैरना, तो यहां पे ये एरर हो गया। तो यहां पे नो के बाद टू का यूज ना करें, आप यहां पे टू से पहले लगा दें हाउ टू स्विम। नाउ दिस वन इज राइट। हम में से बहुत लोग नहीं जानते कि तैरा कैसे जाता है। यदि मान लीजिए यहां पे स्विम के प्लेस पे होता कुक, तो हम लिख देते मैनी ऑफ अस डू नॉट नो हाउ टू कुक। हाउ टू कुक, कैसे पकाया जाता है। सो नो के बाद आप कभी भी इंफिनिटिव टू का यूज नहीं करते। सो व्हाट डू यू यूज? यू यूज हाउ, वेयर, व्हाट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मीनिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मीनिंग यहां पे हाउ लगना चाहिए, हमने हाउ का यूज कर दिया, अब सेंटेंस फिट हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिंपल था, श्योर। आगे बढ़ते हैं फिर बिना देरी किए हुए। नंबर थर्ड
आप सभी के सामने। रीड करें, पहले पढ़ लें, जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए। सेंटेंस सिंपल है दोस्तों। एट लास्ट ही वॉज मैरिड, अंत में उसने शादी कर ली एक गरीब लड़की से। राइटर ने क्या कहा? राइटर ने कहा एट लास्ट ही वॉज मैरिड, अंत में उसने शादी कर ली एक गरीब लड़की से। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, अदरवाइज यू कैन नोट इट डाउन। मैरी जो है अपने संग कभी भी विद का यूज नहीं लेता, तो क्या लेता है? ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल। नाउ द सेंटेंस इज राइट, राइट। एट लास्ट ही वॉज मैरिड टू अ पुअर गर्ल, अंत में उसने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके लिए दो रूल हैं, एक बार ध्यान रखेंगे। मैरी जो वर्ड होता है ये अपने संग टू लेता है, विद नहीं लेता। क्या लेता है? टू, राइट। तो रूल नंबर 1 तो ये हो गया आप सबके लिए। दूसरा, यदि ये मैरी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मैरी, तब दोस्तों ये किसी भी प्रीपोजिशन को नहीं लेता, फिर ये सिंपल सा ऑब्जेक्ट ले लेता है। दैट्स इट। जी हां, फिर से रिपीट करूंगा। मैरी यदि किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं आ रहा, मैरी अकेला है, तो इसके संग प्रेपोजिशन हम टू का यूज कर देते हैं। दिस वन इज अ सिंपल रूल। सेकेंड रूल ये है कि मैरी यदि हेल्पिंग वर्ब के संग आ रहा है, राइट, तो ये ऑब्जेक्ट ले लेगा। अच्छा, ये मैंने शायद उल्टा लिख दिया है दोस्तों, ये उल्टा है। उल्टे का मतलब ये हो गया, एक्चुअल में इसको मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, मैरी प्लस ऑब्जेक्ट होता है, राइट। और मैरी यदि हेल्पिंग वर्ब के संग आएगा तो फिर यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं, पहले टू लेगा फिर ऑब्जेक्ट लेगा। जी हां, एग्जैक्टली। ये दोस्तों सिंपल सा रूल सीधा बन जाएगा, ठीक है। मैरी किसी भी प्रपोजिशन के संग नहीं आता, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेता है। और मैरी यदि हेल्पिंग वर्ब के संग आएगा तो ये टू लेगा फिर ऑब्जेक्ट लेगा। सर एक एग्जांपल दे दीजिए। जैसे भाई एक सिंपल से एग्जांपल में हम बात कर सकते हैं, यदि मैं आपसे कहूं सिंपल, राम मैरिड सीता, तो मैंने क्या यूज कर दिया? राम ने सीता से शादी की, तो राम मैरिड सीता। यहां पे मैरिड के संग आपने किसी भी प्रेपोजिशन का यूज नहीं किया, क्योंकि मैरिड किसी भी हेल्पिंग वर्ब के संग नहीं आया। क्लियर हो गया? तो राम मैरिड सीता। लेकिन यही यदि मैरी हेल्पिंग वर्ब के संग आता, तो यहां पे ये एरर देखिए, जैसे कि वॉज के संग मैरी आ रहा है, तो यहां पे अब हमने टू लगा दिया। दैट्स इट। आई होप दैट एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस रूल। यदि क्लियर है तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं नंबर नेक्स्ट पे। नंबर 4 आप सबकी स्क्रीन पर। कम ऑन, डू दैट। पहले आप करें फिर मैं बताऊंगा। ये दोस्तों मिक्स रूल है, यहां पे आपको सभी ग्रामर का एक मिक्सचर मिलेगा, बहुत ही बेसिक फाउंडेशन। सेनेस ने क्या कहा आपसे? शी सैड दैट, उसने कहा कि शी विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगी, वेन एवर आई वॉज इन डिफिकल्टी, जब भी मैं डिफिकल्टी में था। ये सेंटेंस पढ़ने में आपको कुछ अटपटा सा नहीं लगता? डोंट यू थिंक दैट वाइल रीडिंग दिस सेंटेंस यू फील सम काइंड ऑफ ऑब्नॉक्शियस फीलिंग? अजीब सा। सेंटेंस पास्ट में दे रखा है सैड, फिर अचानक फ्यूचर में आ गया, फिर बाद में पास्ट में चला गया। जी हां, सेंटेंस गलत है। सेंटेंस ने कहा शी सैड, उसने कहा दैट के शी विल हेल्प मी, वो मेरी हेल्प करेगी, व्हेनेवर, जब कभी आई वॉज इन डिफिकल्टी, मैं डिफिकल्टी में होऊंगा या डिफिकल्टी में था। जब आप यहां पे सैड का यूज कर रहे हैं, सेंटेंस पास्ट में है, यहां सेंटेंस पास्ट में है वॉज, तो भाई यहां सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, देयर इज अ रूल, व्हेन the whole sentence is in past tense, so there should not be the use of future tense, then the whole sentence must be written in the past form. यदि पूरा सेंटेंस पास्ट में है तो सेंटेंस को पास्ट में ही रहने दीजिए, आप उसमें फ्यूचर या प्रेजेंट का यूज नहीं कर सकते। सो इन प्लेस ऑफ विल वी हैव टू यूज वुड। सर हमने वुड का यूज क्यों किया? क्योंकि वुड जो होता है दोस्तों वो विल का पास्ट फॉर्म होता है, जस्ट रिमेंबर। ठीक है, विल की पास्ट फॉर्म क्या होती है? वुड, इसीलिए हम लोग वहां पे वुड यूज कर देंगे। और वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि वुड मोडाल है। वुड क्या है? मोडाल है।
और मोडाल हमेशा, इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए सभी लोग अपने अपने पल्लुओं से, मोडाल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। कोई भी मोडाल होगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। इट्स नॉट मॉडल, इट्स अ मोडाल। तो सेंटेंस क्या हो गया? शी सेड दैट शी वुड हेल्प मी व्हेनेवर आई वाज इन डिफिकल्टी। दैट्स इट, सिंपल। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे, नंबर 5। कम ऑन एवरीबॉडी, डू दिस वन। सेंटेंस को आराम से पढ़ें, कोई जल्दबाजी नहीं है, एंड देन डू दैट। सेंटेंस ने क्या कहा आपसे? सेंटेंस ने कहा बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। द सेंटेंस हैज टोल्ड यू बीइंग अ फाइन डे वी वेंट आउट फॉर अ पिकनिक एट ओखला। यदि आप इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे दोस्तों तो सेंटेंस का मीन भी निकल रहा है। और हम ऐसे सेंटेंस यूजुअली किसी नोवेल में, किसी बुक में पढ़ते हैं तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें बहुत बड़ी भारी ग्रामेटिकल मिस्टेक है। क्या? सेंटेंस को हम कभी भी बीइंग से स्टार्ट नहीं करते। जी हां, सेंटेंस को आईएनजी से स्टार्ट करने के लिए आप यदि उसे पार्टिसिपल बनाना चाहते हैं, आईएनजी पार्टिसिपल कहलाता है, तो यदि आप आईएनजी लगाना चाहते हैं तो बीइंग से पहले आप इट का यूज करें। अब आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही हो गया। अब आपका सेंटेंस सही कैसे हो गया? अब आप कह सकते हैं इट बीइंग अ फाइन डे, एक अच्छा दिन होने पर, वी वेंट आउट, वी के संग हमने वेंट लगाया। पास्ट एंड डेफिनिट की जो वर्ब होती है वो हमेशा सेकंड फॉर्म होती है, सिंगुलर के साथ भी सेकंड फॉर्म, प्लूरल के साथ भी सेकंड फॉर्म। फॉर अ पिकनिक, पिकनिक के लिए एट ओखला, अच्छा दिन होने पर हम ओखला के लिए गए, पिकनिक को लेकर, मतलब पिकनिक को लेकर मतलब पिकनिक करने गए। सो बीइंग अ फाइन डे, एक अच्छा दिन होने पर हम गए पिकनिक के लिए ओखला। दैट्स इट। तो बीइंग अ फाइन डे से पहले इट आ जाएगा, इट बीइंग अ फाइन डे, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की नीड है और वहां पे सब्जेक्ट नहीं है, देयरफॉर वी यूज्ड इट। इट जो है यहां पे सब्जेक्ट का काम करेगा। एम आई क्लियर? श्योर? पार्टिसिपल जो है वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं लग सकते, सो देयरफॉर वी यूज इट। अच्छा, इसमें एक चीज समझ लीजिए आप, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में, पास्ट इंडेफिनिट में यदि सिंगुलर प्रोनाउन दे रखा है या नाउन है और या फिर दोस्तों प्लूरल है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों केवल और केवल एक ही वर्ब लेंगे। इसको थोड़ा हम दूसरे से लिख लेते हैं, एंड दैट इज वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लेंगे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट की। हम लोग दोस्तों यहां पे एक दिन पास्ट इंडेफिनिट चैप्टर लेंगे पूरा का पूरा, और पास्ट इंडेफिनिट ही नहीं, पूरा टेंस चैप्टर लेंगे, तो उसमें आपको समझाऊंगा मैं सब कुछ। सो यहां पे वी के संग भी वेंट ही होता तो भी वेंट आता। ठीक है, चलिए नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, कम ऑन, read the sentence carefully and do that. Many a man have been working under me. What has the sentence told you? सेंटेंस ने आपसे कहा many a man have been working under me. अब बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे होंगे ये कैसा सेंटेंस है भाई, हमने तो सुना था many man, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहां पे एक ही एरर किया होगा कि सर many के संग तो प्लूरल आना चाहिए, many प्लस प्लूरल नाउन, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, many men कर लेंगे, मैन का प्लूरल MEN, दैट्स इट, प्रोनाउंसिएशन वही रहेगा मैनी मैन। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है, आप लोग गलत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज और मालूम होनी चाहिए कि जिस तरह आपने मैनी मैन लिखा है उसी तरह एक वर्ड और होता है, वो होता है मैनी ए, MANY, मैनी ए। और मैनी ए के साथ आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं, राइट, और सिंगुलर नाउन के साथ आप सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। ठीक है, यहां पे तो खैर आप
जब मैनी यूज कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन लगा रहे हैं और प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो मैनी मैन जब लिखेंगे आप तो प्लूरल वर्ब लगेगी आर। लेकिन जब आप मैनी ए का यूज करेंगे तो मैनी ए के बाद सिंगुलर नाउन लगता है और सिंगुलर वर्ब लगती है। तो अब आ जाइए यहां पे। तो राइटर ने क्या कहा? राइटर ने आपसे ये कहा कि मैनी अ मैन, मैनी अ मैन ये सिंगुलर है, इसीलिए यहां पे हैव के प्लेस पे केवल एक सिंपल सा वर्ड आ जाना चाहिए था, हैज। मैनी अ मैन हैज बीन वर्किंग अंडर मी, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे अंडर में काम कर रहे हैं। तो मैनी अ मैन हैज बीन, क्योंकि मैनी एक के संग सिंगुलर नाउन लग गया और वर्ब भी सिंगुलर लग गई अकॉर्डिंग टू द रूल, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। यदि मैनी कर लेते तो मैनी के साथ प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल बढ़ जाती। Is it clear to everyone? Is there anybody who has any doubt or have any kind of question? If you have, so guys, don't blush, you can ask me. ठीक है? मूव करते हैं नंबर नेक्स्ट पे। बच्चों जल्दी से आ जाओ नंबर 7 पे, मस्ती से। Read the sentence and tell me. This is the most important rule, or I should say error, whatever you want to say. करिए इसे। दोस्तों सेनेस ने कहा योर फ्लैट इज सुपीरियर देन दैट ऑफ माइन इन ऑल रेस्पेक्ट्स। योर फ्लैट इज सुपीरियर, तुम्हारा जो फ्लैट है वो सुपीरियर है देन दैट ऑफ। देन दैट ऑफ का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन किया हमने अपने फ्लैट से इन ऑल रेस्पेक्ट, सभी तरीके से। तुम कोई भी तरीका ले लो, लेकिन तुम्हारा जो फ्लैट है ना वो मेरे फ्लैट से यार वास्तव में सुपीरियर है। तुम मानो यार मेरा फ्लैट ना घटिया है, इतना अच्छा नहीं है, तुम्हारे फ्लैट की क्या यार मतलब गजब ही है, अलग ही है। ऐसा राइटर कहना चाह रहा है। योर फ्लैट इज सुपीरियर। हम सभी जानते हैं कि सुपीरियर जो है अपने आप में एक ऐसा वर्ड है जो कि कंपैरेटिविटी शो करता है। जी हां, ये कंपैरेटिव डिग्री का स्वतः बना हुआ वर्ड है। इसको आप ना तो पॉजिटिव बना सकते हैं और ना ही इसका आप सुपरलेटिव बना सकते हैं। ये अपने आप में ऑर्थोडॉक्सी कंपैरेटिव वर्ड है। कौन कौन से वर्ड? जैसे सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, प्रायर, इंटीरियर। ठीक है, सुपीरियर, जूनियर, सीनियर, एक्सटीरियर, प्रायर, इंटीरियर और ऐसे काफी वर्ड्स आ जाते हैं। सो राइटर ने क्या कहा? योर फ्लैट इज सुपीरियर देन। अब चूंकि सुपीरियर है तो कंपैरेटिव डिग्री के संग भैया देन तो लगाना ही लगाना है। लेकिन दोस्तों इसमें दिक्कत यह है कि कंपैरेटिव के संग हम देन लगाते हैं, लेकिन इन वर्ड्स के साथ आप कभी भी देन का यूज नहीं करते। इनके लिए देन के प्लेस पे दोस्तों यू यूज वन एंड ओनली टू। आप केवल टू का यूज करते हैं। जी हां, कहने में आपको अजीब सा लगेगा लेकिन यह सेंटेंस सही होना चाहिए। योर फ्लैट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ, क्योंकि सुपीरियर अपने साथ हमेशा टू लेता है। और सुपीरियर ही नहीं, superior, junior, senior, exterior, prior, interior, ulterior, these are the words which take to in place of than, than. Clear? Simple था, simple था। लेकिन क्या आपको मालूम है ये जो वर्ड की खासियत है क्या है? ये सभी के सब IOR पे कंप्लीट होते हैं। देखिए सभी IOR पे कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो सभी वर्ड्स जो IOR पे कंप्लीट होते हैं वो टू लेते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है कि और कौन से IOR वाले वर्ड हैं जो इसमें नहीं है और जो टू लेंगे। ठीक, IOR के अलावा दो वर्ड और ऐसे हैं जो कि क्या लेते हैं? टू लेते हैं। और उन वर्ड्स में दोस्तों एक वर्ड आता है प्रेफर और एक आता है प्रेफरेबल। एक वर्ड होता है प्रेफर और एक होता है प्रेफरेबल। ये दो वर्ड और ऐसे हैं जो अपने संग क्या लेते हैं? टू लेते हैं। तो जस्ट रिमेंबर, इस रूल को नोट डाउन कर लेंगे दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। प्लीज नोट डाउन दिस रूल। नंबर 8, डू दैट। कम ऑन, रीड नंबर 8 एंड डू दैट।
सेंटेंस बहुत सिंपल है ये। सेनेस ने कहा आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन डिटेल्स टू मेक हिम अंडरस्टैंड। सेनेस बहुत सिंपल है, इसमें हम ज्यादा माथापच्ची नहीं करेंगे क्योंकि ये सेंटेंस दोस्तों सिंपल सा एरर दिखाता है, फ्रेज का एरर। इन डिटेल्स कोई वर्ड नहीं होता, इन डिटेल होता है। जी हाँ, एग्जैक्टली दोस्तों, इन डिटेल अपने आप में एक वर्ड होता है, ना कि इन डिटेल्स। सो आई होप कि सभी ने सही किया होगा। आई टोल्ड हिम द स्टोरी, मैंने उससे एक स्टोरी कही, किसमें कही? वर्णन करते हुए कही, इन डिटेल, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाने के लिए। सो इन डिटेल शुड बी द राइट वर्ड, राइट? चलो नंबर 9, कम ऑन एवरीबॉडी, डू नंबर 9। कम ऑन मेरे चीतों, कूद जाओ जल्दी से। What should be the error? Cattle were grazing in the meadows near our farm. कैटल्स जो थी वो चर रही थे हमारे चारागाह में। मिडोज का मतलब क्या होता है? वो जो ग्राउंड होता है जहां पे मवेशी चरते हैं, हमारे फार्म के नजदीक, नियर आवर फार्म। तो सेनेस ने कहा कैटल्स वेयर ग्रेजिंग। कैटल्स जो हैं वो दोस्तों प्लूरल होता है, तो अपने संग वेयर ही लेगा, ये सही है। ग्रेजिंग मतलब चरना हो गया, वेयर के संग आईएनजी फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस। इन द मिडोज, मिडोज का मतलब हो गया फील्ड। कहां पे? नियर आवर फार्म, हमारे फार्म के नजदीक। सो दोस्तों राइटर ने कहा कैटल्स वेयर ग्रेजिंग, तो यहां पे कैटल्स नहीं होना चाहिए, वर्ड होना चाहिए कैटल, CATTLE। कैटल जो है वो प्लूरल है, अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है और इसका कोई भी वर्ड दूसरा फ्रेज नहीं हो सकता। कैटल अपने आप में कैटल होता है, जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट्स नहीं हो सकता। पीपल्स नहीं होता, पीपल होता है। ज्यूरीज नहीं होता, ज्यूरी होता है। सेम उसी तरह कलेक्टिव नाउन है कैटल, तो ये कैटल ही होगा, कैटल्स नहीं होगा। तो हम इसको ध्यान रखेंगे, CATTLE, कैटल इज द राइट वर्ड, CATTLES, कैटल्स इज द रॉन्ग वर्ड। ठीक है, चलिए नंबर 10, कम ऑन दोस्तों, बहुत सिंपल है। अभी अभी आपने इससे रिलेटेड एरर किया था। यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, तुम एज में वास्तव में मुझसे ज्यादा सीनियर हो। व्हाट शुड बी द एरर? दोस्तों सेनेस ने कहा यू आर रियली सीनियर देन मी इन एज, तुम वास्तव में मुझसे एज में सीनियर हो। तो भाई सीधी सी बात है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि IOR वाले वर्ड जो होते हैं वो देन नहीं लेते अपने साथ, वो टू लेते हैं। तो टू शुड बी द राइट आंसर हियर। यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज एंड दैट्स इट। टू शुड बी यूज्ड रादर देन यूजिंग देन। सो यू आर रियली सीनियर टू मी, सीनियर के संग टू का यूज करें, ना कि देन का। सो यू आर रियली सीनियर टू मी इन एज। नाउ द आंसर शुड बी फाइन। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, प्रायर, ये सारे वर्ड अपने संग टू लेते हैं। जस्ट बिफोर टू सेंटेंसेस वी डिड दिस रूल, राइट? कम ऑन, नंबर 11, सेकेंड लास्ट आज का आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताएं क्या होना चाहिए।
सेंटेंस सो सिंपल, बहुत ही सिंपल है आपके लिए। हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। हमने एक रूल किया था, यदि आपने रूल की क्लास नहीं देखी हो ग्रामर 101 की, तो आप उसे प्लीज जरूर गो थ्रू करिएगा दोस्तों, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें सेंटेंस था कि यदि ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है तो आप एक और कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। सेंटेंस क्या है? हिज कार इज मोर बिगर। भाई मोर का यूज कहां करते हो आप? मोर का यूज आप सेंटेंस को कंपैरेटिव बनाने के लिए करते हो, जब कोई एडजेक्टिव को आपको कंपैरेटिव बनाना होता है, जैसे मोर हैंडसम, मोर ब्यूटीफुल, राइट, वहां पे। लेकिन मान लीजिए मैं यहां पे एक वर्ड लिखूं एडजेक्टिव स्मार्ट। अब स्मार्ट का कंपैरेटिव ऑलरेडी स्मार्टर बन सकता है, तो जब स्मार्टर होता है तो मैं मोर स्मार्ट क्यों कहूंगा भाई? जो कंपैरेटिव बनता है मैं उसको यूज करूंगा ना। मैं क्यों, मेरे पास एक टी शर्ट है जो मैं पहन सकता हूं, लेकिन फिर भी मैंने किसी दूसरे से टी शर्ट मांग ली और मैंने उसे पहन लिया। भाई जब मेरे पास एक टी शर्ट है पहनने के लिए, मैं उसको पहन लूं, राइट? किसी दूसरे से मांगने की क्या आवश्यकता? तो मोर का यूज तो आप वहां करते हैं जहां आपको कंपैरेटिव डिग्री बनानी होती है, लेकिन बिग का कंपैरेटिव बिगर ऑलरेडी बना हुआ है, सो इसीलिए यहां से मोर हट जाएगा और सेंटेंस हो गया आपका हिज कार इज बिगर देन। उसकी गाड़ी जो है, कार जो है, वो बड़ी है देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस, हम में से सभी की गाड़ियों से। इज इट सिंपल एवरीबॉडी? श्योर? कम ऑन। If this one is right, then we should move on to the last one, number 12 on your screen. Come on, everybody. One of my uncles are a doctor in America. सिंपल है, कर गए? आइए कर लेते हैं, लेकिन करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। वन ऑफ के साथ दोस्तों हम हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं। जी हां, एग्जैक्टली। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा क्या होता है? प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है। जी हां, एग्जैक्टली दोस्तों, इस चीज को आप याद रखें और समझ लें अच्छे से। वन ऑफ के साथ आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब जो होगी, चूंकि वो वन ऑफ के संग आएगी और वन सिंगुलर है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ठीक है, सो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो सेनेस ने कहा वन ऑफ माय अंकल्स, बहुत सारे अंकल्स में से मेरे एक अंकल जो हैं, आर अ डॉक्टर। यहां आर नहीं आना चाहिए, यहां वर्ब सिंगुलर होगी, जैसा कि हमने पढ़ा। तो इज अ डॉक्टर इन अमेरिका, अमेरिका में वो क्या है? वो डॉक्टर हैं। एंड दैट्स इट, सिंपल है, कर सकते हैं। तो वन ऑफ के संग कुछ भी लगाएं, वन ऑफ द इंडस्ट्रीज, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द कलीग्स, व्हाटएवर, प्लूरल होगा और वर्ब सिंगुलर। सो दोस्तों फिनिश करते हैं आज का ये सेशन। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज मुझे जरूर बताएंगे, जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। प्लीज ये जरूर लिखें, मेरे जितने भी दोस्त यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये सेशन कैसा लगा। बिकॉज आपका ये स्टेटमेंट आप जो भी लिखेंगे वो मेरे लिए एनकरेजिंग होगा, राइट? और मुझे और उत्साहित करता है आपको और पढ़ाने के लिए। सो माई ओनली एनकरेजमेंट इज योर ओवरव्यू, द वे बेसिकली यू रोट डाउन और यू राइट डाउन समथिंग फ्रॉम मी, दैट्स व्हाट ऑल अबाउट। और आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप वो चीज़ जरूर लिखें, right? Whatever you want from my side, it means in grammar, in passage, or in whatever relates to English, you can just write it down over here. So thank you दोस्तों, take care of yourself, don't forget to miss me, stay happy, stay healthy and stay hungry. फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।